हमारे सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव की लीला अपरंपार होती है। जहाँ महादेव निवास करते हैं वहाँ तो आए दिन महादेव के चमत्कार होते ही रहते हैं। हमने आप सभी भक्तों को कई सारे महादेव के चमत्कार सुनाए हैं, परंतु आज जो हम आपको महादेव का चमत्कारिक घटना सुनाने जा रहे हैं वो अभी तक का सबसे बड़ा महादेव का चमत्कार है। जी मित्रों, हमने भी जब यह चमत्कारिक घटना के बारे में सुना तो हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गई। मित्रों, हमको तो विश्वास करना ही था क्योंकि हम तो महादेव के भक्त हैं। अगर आप भी महादेव के भक्त हो तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और कहानी के हर एक क्षण को ध्यान से सुनिएगा और हमें भी अंत में कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यह महादेव के चमत्कार की सत्य घटना है या नहीं, आपको विश्वास है या नहीं। तो मित्रों, बढ़ते हैं घटना की ओर। यह घटना हमें लिखकर भेजी है नवदीप जी सोनी ने। नवदीप जी हमें बताते हैं कि वह रतलाम में निवास करते हैं, मध्य प्रदेश के रतलाम में। उनके घर महादेव का एक चमत्कारिक मंदिर है। मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा था। मंदिर में भगवानों की नई नई मूर्तियां और महादेव के शिवलिंग को स्थापित करने का कार्यक्रम चल रहा था। मंदिर में हाथी और महावत जी भी आए हुए थे। हाथी और महावत जी हर साल सावन के महीने में इसी मंदिर में आते थे। महावत और हाथी अलग अलग शहर में घूमते रहते हैं और सावन के महीने में रतलाम के इसी मंदिर में आते हैं। हाथी का नाम रामू है। रामू हर साल मंदिर आता है तो यहाँ के निवासियों का बहुत ज़्यादा चहीता भी है। रामू बहुत ही दोस्ताना स्वभाव का है। सभी लोग रामू से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, परंतु रामू को पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। महावत जी ने बताया कि रामू के सामने अगर पटाखे जला दिए तो रामू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शाही सवारी निकाली जानी थी, जिसमें महादेव के भक्त भूत बनते तो कोई महादेव का रूप धारण करता और रामू हाथी को भी शाही सवारी में ले जाना था। महावत जी ने मंदिर के सभी बड़े अधिकारियों को पहले से ही कह दिया कि रामू हाथी को पटाखों से डर लगता है, इसलिए सवारी में पटाखे भूल के भी कोई ना चलाए, वरना रामू हाथी डर जाएगा और अगर उसे गुस्सा आ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए सभी अधिकारियों ने पटाखे जलाने के लिए सभी लोगों को मना कर दिया। अब शाही सवारी का समय हो चुका था। दूर दूर से हजारों लोग आए थे महोत्सव में और उज्जैन से अघोरी बाबा भी आए हुए थे। माना जाता है कि अघोरी बाबा में महादेव का अंश होता है। वे महादेव से बातें भी करते हैं। सवारी निकाली जा रही थी, आगे बैंड बाजे बज रहे थे और पीछे रामू हाथी था और उसके पीछे बग्गी थी जिसमें महादेव की शिवलिंग और सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी जो वहां पर विराजमान करनी थी। सभी लोग भोले बाबा की भक्ति में नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में कुछ अचानक ऐसा हुआ जिसकी वजह से बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। मित्रों, कुछ शरारती बच्चों ने पटाखों की लड़ जला दी अधिकारियों के मना करने के बावजूद। और फिर होना क्या था, रामू हाथी बहुत ज्यादा डर चुका था। डर के मारे वह इधर उधर भागने लगा। उसके सामने जो भी आता वह उसे अपने सूंड से मारता। महावत जी ने भी रामू हाथी को वश में करने की पूरी कोशिश की, परंतु रामू हाथी बहुत ज्यादा डर चुका था, मानो वह पागल हो गया हो। महावत जी भी वश में नहीं कर पा रहे थे रामू हाथी को। हजारों की तादाद में पब्लिक थी और अगर हाथी पब्लिक के पास आ जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अभी हाथी आगे था।
हाथी ने बैंड बाजे तक को तोड़ दिया। बैंड बाजे वाले इधर उधर भाग रहे थे और आगे की ओर रामू हाथी भाग रहा था और रामू उसके सामने जो भी आ रहा था उसे वह मारता। कई लोगों को उसने चोटिल भी किया। बैंड बाजे वालों तक को उसने मारा। कई गाड़ियों को उसने तोड़ दिया। सभी लोग महादेव से विनती करते कि रामू हाथी को वश में कर लो, परंतु रामू हाथी तो बस में हो ही नहीं रहा था। अब वह धीरे धीरे पब्लिक की ओर आ रहा था, जहां हजारों पब्लिक थी। सभी महादेव के भक्त डरे हुए थे। रामू हाथी को देखकर सभी लोग भागने लगे और भगदड़ मच गई। इतने में अघोरी बाबाओं की टोली आई और वह हाथी से बिल्कुल नहीं डरे और हाथी के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना डमरू आगे किया हाथी के पास और कुछ मंत्र बोले, जिस वजह से रामू हाथी बिल्कुल शांत हो गया। महावत जी भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गए कि आखिर रामू हाथी को अघोरी बाबाओं ने कैसे वश में किया। सभी लोग वापस इकट्ठा हुए। उन्होंने अघोरी बाबाओं से पूछा कि आपने हाथी को कैसे वश में किया। तो बाबाओं ने कहा कि हम पर तो भोले बाबा का आशीर्वाद है। भोले बाबा ने ही रामू को वश में किया है और यहाँ तो सभी भोलेनाथ के भक्त हैं, तो फिर कोई अनर्थ कैसे हो सकता है। फिर वापस से शाही सवारी का कार्यक्रम शुरू हुआ और रामू हाथी भी बिल्कुल सही ढंग से सवारी में आगे बढ़ा। अगर अघोरी बाबा नहीं होते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मित्रों, आपको कैसी लगी महादेव के चमत्कार की यह सत्य घटना? हमें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपके साथ भी महादेव के चमत्कार की कोई सत्य घटना हुई है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर लिखकर ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री महाकाल।